नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य वेल्थ सुभाष संस्थान दिल्ली में। देखिए, ये चैनल जो है आप लोगों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती है, चाहे वह एजुकेशन से संबंधित हो या अभी जो है आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक नियोजन चल रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में धांधली हो रही है। सरकार का तो ये दावा है कि धांधली कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज आप लोगों ने मधुबनी का न्यूज़ सुना होगा। वहाँ पर जो है किसी स्टूडेंट का 80% लगभग मार्क्स है, लेकिन काउंसिलिंग के लिए 65 वाले को बुलाया जा रहा है। तो ये सब पहले से सेटिंग गेटिंग वाली बात हो गई। देखिए, आप लोग का एक मीटर था सीटेट जनवरी और दिसंबर से, कि सीटेट जनवरी और दिसंबर वालों को जो है, जो सीटेट दिसंबर में और जनवरी में क्वालिफाई किए हैं, अभी जो दिसंबर में है ये 2021 और 19 में दिसंबर में जो क्वालिफाई किए थे, जो 27 दिसंबर के लगभग 11-12 बजे रात में रिजल्ट आई थी 2019 को, इन दो छात्रों से संबंधित मामला था बिहार में कि अभी जो 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है उसमें जो है इन लोगों को शामिल कर लिया जाए। लेकिन किसी कारणवश सरकार ने शामिल नहीं किया और अभी आप देख रहे होंगे कि आनन फानन में बहालियां चल रही है। आप 2 दिन का आप देखे होंगे जो नगर निगम में बहालियां थी, एक 5 के डेट में और एक 6 के डेट में, तो आप देखे होंगे कि मात्र लगभग 50 से 60% लगभग सीट पर जो है बहालियां हो रही है। मतलब 600 सीट है तो वहाँ पर 400 या 395, 350 इस तरह से बहालियाँ हो रही है। अब जो सेकेंड काउंसिलिंग होगा उसमें जो है बाकी बचे सीटों पर जो है फिर से बहालियाँ ली जाएगी। तो यहाँ दिक्कतें ये है कि इसमें जनवरी दिसंबर वालों को शामिल नहीं किया गया और इसके लिए जो है जनवरी दिसंबर के जो जितने भी छात्र थे वो बहुत मेहनत किए, और लेकिन इन लोगों से गलतियाँ ये हो गई कि इन लोग जो है वो उस जो समय था आंदोलन का, उस समय जो आंदोलन नहीं किए लोग सड़क पे नहीं, क्योंकि बिहार में आपको जॉब के लिए सबसे पहले आपका जो एकेडमिक मतलब एजुकेशन होता है वो आपको पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप जो कंपटीशन होता है उसको दीजिए, फिर आपको रोड से कोर्ट तक आपको जाना पड़ेगा। रोड का मतलब हो गया आपको आंदोलन करना होगा और कोर्ट का मतलब है आपको केस करना होगा। ये 4-5 प्रोसेस होता है, उसके बाद जा करके सरकार सुनती है, उसके बाद आपको जॉब मिलता है और इस प्रोसेस में 5-7 साल जरूर ही लग जाता है। तो देखिए, दिसंबर वालों के लिए ये अंतिम मौका है, जो जनवरी दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए ये मौका है। देखिए, ये एक पत्र लिखा गया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सेवा में तो लिखा हुआ है, लेकिन किनको लिखना है वो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए नहीं लिखा हुआ है किनको लिखना है कि यहाँ पर आप जिनको लिखना चाहें, जैसे अभी बहाली से संबंधित जो भी, जैसे संजय सर हैं या क्या कहते हैं रंजीत सर हैं या मुख्यमंत्री हो गए या शिक्षा मंत्री हो गए, उनको अगर आप ये पत्र लिख रहे हैं तो आपको जो है इस यहाँ पर जिनके नाम से आप लिख रहे हैं उनका नाम दें। आप यहाँ पर जिनके नाम से लिखेंगे पत्र उनका नाम ही लिखेंगे, और बाकी विषय जो है ये है, अब तक आवेदन से वंचित सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जो 94,000 नियोजन है उसमें जो है शामिल किया जाए अवसर देने के संबंध में। तो इससे आप लिखेंगे। उसके बाद वहाँ देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप सेम टू सेम कॉपी करके इसको लिखेंगे बढ़िया से, और लिख करके अगर इस ये जो पत्र है इसमें कुछ त्रुटियां आपको लगती है, कुछ खामियां आपको लगती है, तो आप अपने तरफ से भी कुछ इसमें शामिल करके और लिख सकते हैं। ये 2 तरह का पत्र लिखना होगा। एक पत्र लिखना पड़ेगा छठे चरण में मौका दे। दूसरे, देखिए अभी जो काउंसलिंग हुआ है बहुत कम जगहों पे हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ दिव्यांग छात्र अप्लाई किए थे वहाँ काउंसलिंग हो नहीं रहा है। काउंसलिंग उसी जगह हो रहा है जहाँ दिव्यांग छात्र अप्लाई नहीं किए हैं। तो दिव्यांग छात्र जहां अप्लाई नहीं किए हैं वहीं पर सिर्फ काउंसलिंग हो रहा है। फिर अगला महीना में, मतलब नेक्स्ट मंथ में, अगस्त में जो आपका काउंसलिंग होने वाला है जहां दिव्यांग छात्र किए हैं, तो हो अगर इस बीच में भी आपको 10 दिन का समय दे दिया जाए फॉर्म भरने के लिए और जितना सीट बच जाता है उसमें भी आपको मौका मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक पत्र और इसमें लिखे, जैसे इसमें छठे चरण का बात है तो आप जो हैं इसमें 7वें चरण का भी जिक्र करें कि सरकार, ये आप सुने ही होंगे, शिक्षा मंत्री हो या रंजीत कुमार सर हो, उनके द्वारा आप सुने होंगे 1-2 वीडियो में नहीं, लगभग उनका जो भी लाइव सेशन होता है उसमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर प्लीज़ सीटेट जनवरी दिसंबर को शामिल किया जाए। तो वो ये बात बोलते हैं कि इन लोगों को 7वें चरण में आपको मौका दिया जाएगा। तो देखिए, मुंह से कह देने से नहीं होता, मुंह से कह देने से हो जाता तो बात हो जाती, लेकिन ये ऑफिशियली कोई लेटर निकाल करके आश्वासन दे कि 7वां चरण, अब ये नहीं कि 7वां चरण आप 7 साल में आएगा। जो बिहार का एक कांटा है, आपको जॉब जो भी नौकरियां आती है, 2011 में आपने देखा होगा कि 2011 में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी। 11 से पहले 2002-3 में आप पारा टीचर का बहाली हुआ था। तो 11 देख लीजिए, अभी 21 देख लीजिए, 21 में बहालियाँ चल रही है।
तो यही कांटा इसमें आप जोड़ लीजिए। अगर 7वां चरण होगा तो हो सकता है 2025-30 इस तरह से चला जाए, तो वो समय बहुत दिन लग जाएगा। तो सरकार को इस पे एक टाइम, जिस तरह से वो कट ऑफ डेट निकालती है छात्रों के लिए, उसी तरह सरकार अपने लिए भी एक कट ऑफ डेट निकाले कि 1 साल आप 6 महीना ज़्यादा ले ले। अगर आप 1 साल बोलते हैं तो मैं तो ये कहूँगा सरकार आप 6 महीना ज़्यादा ले ले, 1 साल ज़्यादा ले ले, 2 साल ले, लेकिन उसके अंदर आपको बहालियाँ एकदम कंप्लीट ही कर लेना है। न कि आप बोलेंगे 1 साल और उस पर 0 लगा के 10 साल लोग मतलब छात्रों का जो है समय बर्बाद करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये पत्र आप लिख सकते हैं, और इसको जो है पत्र लिख करके और आप नेट पे सर्च कर लेंगे। जैसे शिक्षा मंत्री को भेजना है तो पोस्टल एड्रेस बिहार से शिक्षा मंत्री, इस तरह से आप सर्च कर लेंगे। तो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजना हो, या क्या कर रंजीत सर के पास भेजना हो, तो इस तरह से आप भेजेंगे। इसका भी आपको जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए बिहार में जो है अभी छात्रों जो सीटेट जनवरी दिसंबर वाले हैं उनके पास 3-4 रास्ते हैं। 3-4 रास्तों में एक तो कोर्ट केस के माध्यम से, कोर्ट में जैसा कि वकील के द्वारा बताया गया है कि आप लोग का पक्ष इतना मजबूत है कि निश्चित रूप से इस बहाली पे स्टे लगेगा और आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। जज तो वकील तो इतना तक बोल दिया है कि आप लोग जो है निश्चिंत रहे। अगर मैं जज होता तो आप लोगों का जो ये देखा हूँ, आपका बैकग्राउंड कितना मजबूत है, आपका पक्ष कितना मजबूत है, तो मैं डायरेक्ट जो है आपको जजमेंट दे देता। लेकिन मैं जज नहीं हूँ, लेकिन जज साहब भी अगर इसको सुनेंगे तो निश्चित कोर्ट केस तक का तो मेंशनिंग लगभग हो चुका है। तो उसके बाद सुनवाई होती है, देखिए इस पे जो है स्टे लगने का चांस है। तो हो सकता है आप लोग से फॉर्म अप्लाई ले लिया जाए इस बीच में। अगर ऐसा नहीं होता है फिर देखिए आगे होता क्या है। ये है उसके बाद जो छात्र के द्वारा कहा जा रहा है कि आंदोलन, तो वो भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है। ये एक तरह से प्रार्थना पत्र है, सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार अपनी जनता की बात, हमारी बात नहीं सुनती है तो किसकी बात फिर सुनेगी। तो ये अगर छात्रों का ये विनती है, प्रार्थना पत्र है, तो सरकार इस पर जो है अमल करेगी। देखिए मैं फिर से एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर से नीचे की ओर। इस तरह से आप इसको वीडियो पॉज कर करके बीच में से ऐसे आप लिख करके जो है बिहार सरकार को जरूर लिखें। बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्री को लिखे, रंजीत सर को लिखे, संजय सर को लिखें और नीतीश कुमार को भी लिखें। 12 तारीख को जो है जैसे सुनने में आया है, न्यूज़ में आया है कि नीतीश कुमार जो है जनता दरबार का आयोजन कर रही है। तो हो न हो कि इसमें आप छात्र जो हैं एक प्रार्थना पत्र लें और उसमें कम से कम 3-4 हज़ार छात्रों का सिग्नेचर ले, जो सीटेट जनवरी दिसंबर पास हैं उसकी समस्या भी लिखें। और वहाँ कम से कम 2-4-5 छात्रों के एक यूनिट बना करके आप वहाँ पटना पहुँचे जनता दरबार में। तो हो सकता है, या जहाँ देखिए कहाँ वो जनता दरबार लगा रहे हैं, तो हो सकता है सरकार की नज़र में ये बातें होगी। क्योंकि देखिए स्टेट वाला जो आप देखे होंगे, STET कैंडिडेट ने जो आंदोलन किया उसका एक परिणाम देखने को मिला कि वो किसी भी मीडिया चैनल पे हो या सरकार या कोई भी बड़े अधिकारी हैं जो शिक्षक नियोजन में, मतलब जैसे संजय सर हैं या रंजीत सर हैं, इन लोगों के द्वारा भी, इनके मुंह से भी आप सुने होंगे कि इसके लिए जो है मतलब समय दिया जाएगा, 7वें चरण में हो जाएगा। लेकिन ये TET दिसंबर जनवरी का मामला जो है अभी तक किसी के जेहन में आया नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोग को भी थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा। आपके पास जितने भी रास्ते हैं, देखिए आप एक हारे हुए खिलाड़ी हैं, तो आपके पास जितने भी रास्ते हैं उसको अपनाना चाहिए आपको अपनी सफलता के लिए। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। शिक्षक नियोजन से हर एक खबर आपको पल पल का खबर दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इस बातों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो है आप लोग का पक्ष मजबूत हो, सरकार के कानों तक ये बात जाए कि ये छात्र भी हैं जो वंचित हैं नियोजन से। क्योंकि देखिए आपके पास वो सारा पात्रता है जो भी आपको होना चाहिए एक शिक्षक होने के लिए, तो आपको उसमें मौका नहीं मिला। तो सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए 10 साल तो आप ज़िंदगी का मतलब 25 से 30 साल लग जाता है पढ़ाई करने में, उतना कर लिया। अब आप 10 साल वेट करें नौकरी के लिए, तो ये बहुत शर्म की बात है। और लाइफ कैसे बीत रहा है तो आप जान ही रहे हैं। इस बेरोजगारी काल में अगर इस तरह से कुछ छोटा मोटा रोजगार भी मिल जाता है तो अच्छा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करें। धन्यवाद।